हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर वो चैप्टर को भी समझ लें। ठीक है, इसके आगे का हम चैप्टर आज करेंगे थर्ड स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पैटर्न्स अराउंड अस। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? पैटर्न्स अराउंड अस। हमारे आसपास की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, बट हमको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत केयरफुली देखोगे, तो आपको उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कैसे हम पहचाने कि हाँ इसमें पैटर्न बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। कभी किसी और चीज को देख ले जिसमें कुछ है ही नहीं, आपको लगे, आप उसमें ढूंढने लगो कि अच्छा इसमें पैटर्न है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट अस काउंट। गुंडप्पा हैज सम लैंड विथ टॉल कोकोनट ट्री। उसके पास क्या है? एक लैंड है जिसमें बहुत सारे क्या है? कोकोनट ट्रीज हैं, टॉल कोकोनट ट्रीज हैं। ठीक है, ये रहे इसके कोकोनट ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया है इसका, आपको जो ये पिक्चर दिखा रही है ये है ऐसा कोकोनट ट्री। आपको ये सारी चीजें जो पिक्चर दिख रही है वो इसका क्या है? टॉप व्यू है। हमने ऑलरेडी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको इसको पता होगा कि आपको कौन सा व्यू दिख रहा है। टॉप व्यू दिख रहा है हमें इसका कोकोनट ट्री का। ठीक है, हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज डज गुडप्पा हैव। ठीक है, उसके पास कितने ट्रीज हैं टोटल, वो हमें बताना है। तो टोटल कैसे पता चलेगा? देखो, आप छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, किसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो कुछ नहीं करोगे ना। तो अब देखो, आपको इसमें मैं बताती हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, आपको इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जो है वो 9 9 के यहाँ पर पेयर्स बने हैं। देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? ये सारी चीजें, ये सारे जो ट्रीज हैं, आपको एक पेयर में 9 कोकोनट ट्री है। ठीक है, और आपको यहाँ पर सारे अलग अलग क्या दिख रहे हैं? एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है जिसमें एक, उसमें क्या है, एक हिस्से में, एक पार्ट में आपको एक लैंड के पार्ट में क्या दिख रहा है? 9 कोकोनट ट्रीज दिख रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसमें बॉक्सेस टाइप से बना है। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब एक पार्ट में 9 कोकोनट ट्रीज हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे? 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो बॉक्स है उसमें कितने ट्रीज है? कोकोनट ट्रीज 9 कोकोनट ट्रीज है, और यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, वो भी टोटल क्या है? 9 है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर। तो टेबल तो सबको आती होगी, 9 9 से क्या होता है? 81। तो यहाँ पे टोटल कितने कोकोनट ट्रीज हो गए? 81। ठीक है, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? काउंट तो किया नहीं आपने, उस पैटर्न को देखा, अच्छे से देखा, उसके बाद आपने क्या उसमें यूज किया है? मल्टीप्लीकेशन यूज किया है। ठीक है, गुंडप्पा हैज प्लग्ड 5 कोकोनट फ्रॉम ईच ट्री। उसने क्या किया? हर एक कोकोनट ट्री से 5 कोकोनट्स निकाले हैं। अब क्या पूछेगा? मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी कोकोनट्स हैज ही प्लग्ड। ठीक है, तो उसने सारे पूरे लैंड से कितने कोकोनट्स निकाले हैं? जब एक ट्री से ना, हाँ ईच ट्री, एक ट्री से उसने क्या किया है? 5 कोकोनट्स निकाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 81। तो जब वो हर एक से 5 5 5 कोकोनट निकालेगा, तो कितने उसके पास कोकोनट होंगे? हम इसमें क्या करेंगे? 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि
एक जो उसने एक ट्री से कितने कोकोनट निकाले हैं, 5 कोकोनट निकाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं यहाँ पर 81 है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 1 जा क्या होता है 5, और 8 5 जा क्या हो गया 40। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितने कोकोनट्स हो गए, 405 कोकोनट्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है आगे। मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स। ठीक है, मुनियम्मा ने क्या किया, प्लेट्स बनाए, कप्स बनाए। नंबर ऑफ कप्स बताने हैं आपको यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न आपको समझ में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक लाइन से आपको यहाँ पर कप्स और प्लेट्स दिख रही है, कप्स दिख रहे हैं। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, जो ये बीच के हैं उनका तो नंबर ऑफ कप्स दोनों का सेम है, बट इसमें और इसमें क्या हो रहा है, एक कम है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इसमें टोटल 11 है। तो आप या तो आप क्या करो कि 11 को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, क्या आ जाएगा 66। उसके बाद यहाँ पे कितने कम है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 66 में आप क्या कर दो, 6 को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लेसेस जो 6 कप्स है वो क्या है, कम है इन सारे में से। ठीक है, तो क्या कर दिया, 66 में से 6 को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ कप्स यहाँ पे कितने हैं, 60 है। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ कप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो आप क्या करो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9 6 क्या होता है 54। ठीक, अब 54, अब ये लाइन हमने यहाँ पर बना दी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कप्स यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा है, देखो 1 2 3 4 5 6 कप्स जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम क्या कर देंगे, 54 में 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 54 प्लस 6 क्या हो गया 60। देखो दोनों सेम है, 60 प्लस 60। ठीक है, दोनों ही सेम है, आंसर हमारा सेम आया है। दोनों का अलग अलग दो मेथड थे, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि आप इसे कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कप्स कितने हो गए 60। आ गया समझ में। अब आगे क्या है, मुनियम्मा has arranged coconut laddus and milk पेड़ा in tray like this। ठीक है, मुनियम्मा ने क्या किया है, लड्डू है कोकोनट के, ठीक है, नारियल के लड्डू, और पेड़ा मिल्क पेड़ा, उनको क्या किया है, एक ट्रे में सजा दिया, रख दिया। ठीक है, मतलब क्या है, आपके लिए डेकोरेट करना, सजाना, रखना का क्या मतलब है कि आपको इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है, ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट, सारे ट्रे में यहाँ पे आपको 1 2 3 ट्रे दिखाई दे रही हैं, इन तीनों के तीनों ट्रे में जो ये पैटर्न है वो सेम ही है। ठीक है, सबको सेम ही रखा है। ट्रेज आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ठीक है, ट्रे कैसे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, यहाँ पर कितने ट्रे हैं 1 2 3। ठीक है, हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन दी ट्रेज, ट्रेज मतलब आपको इन तीनों में बताना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछा होता कि एक ट्रे में कितना है, तो आप सिर्फ इसको बता के काउंट करके लिख देते, बट आपको इस पूरे तीनों ट्रेज में बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ लड्डू पेड़ा जो भी है वो कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक का देख लेते हैं, फिर 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए हमें एक का पता तो होना चाहिए। तो कितने हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 टाइम्स क्या है
3 4 टाइम्स है, इट मीन्स ये क्या हो गया 12। अब 13 में हमने 12 को ऐड किया तो क्या आ गया 25। ठीक है, तो ये टोटल कितने यहाँ पर हो गए 25। अब 25 तो एक ट्रे का है, बट हमें चाहिए तीनों ट्रे के, तो अब क्या करोगे 25 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे। ठीक है, तो 3 5 जा क्या हो गया 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लड्डू पेड़ा जो भी है इन तीनों ट्रे में कितने हैं 75। हाउ मेनी मिल्क पेड़ा, अच्छा दोनों अलग अलग पूछा है। अगर आपको टोटल बताना होता तो आप ऐसे बता देते, बट इसमें अलग अलग पूछा है तो हम अलग अलग भी बता देते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या है, सबसे पहले में हमें कोकोनट लड्डू बताने हैं, तो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक ट्रे में 13 लड्डू है, तो 3 में बताना है तो क्या हो जाएगा 39। ठीक है, 39 लड्डू हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मिल्क पेड़ा कितने हैं 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 3 4 जा 12। ठीक है, एक ट्रे में कितने लड्डू पेड़ा है 12 है, और 3 में हमें बताना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 है यहाँ पर मिल्क पेड़ा। ठीक है, कर दिया हमने दोनों को अलग अलग। उसके बाद अब आपको कुछ पैटर्न्स दिखाए हैं, पैटर्न्स विथ मनी, मनी से पैटर्न बनाया गया है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मनी के पैटर्न्स दिखाए गए हैं कि किस टाइप में मनी का पैटर्न बना हुआ है। शिले एंड शिव अरेंज देयर प्ले मनी इन सम नाइस पैटर्न्स एज शोन बिलो। ठीक है, उन दोनों ने क्या किया है, इस ऐसे मनी को अरेंज करके रख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास, हाउ मच मनी, यहाँ पर ये टोटल मनी कितने हैं, तो यहाँ पर मनी सारे सेम तो नहीं है, 5 के हैं। ठीक है, ये 5 का है, और ये 10 का है, ये 20 का है, और ये 10 का है, ये 5 का है, ये 10 5 10 5। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखो, एक तो 20 का बीच में रख दिया, और 5 10 से क्या कर दिया इसने, एक उसके राउंड राउंड में एक बॉक्स बना दिया। ये पैटर्न हमें इसमें दिख रहा है। ठीक है, पहले 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10, ये वाला पैटर्न इसमें बना है। तो अब मनी कितनी है, ठीक है, तो 10 के यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, तो 10 4 जा कितना हो गया 40 रुपीज हो गए। ठीक है, 5 के भी कितने हैं 4 है, तो 5 4 जा क्या हो गया 20 का एक ही है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मनी कितने हैं 80 रुपीज। ओके, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर नोट भी है कॉइन्स भी है, हमें इस सब को ऐड करना है। ठीक है, ये 10 10 10 10 10 10, तो 10 10 के नोट्स कितने हैं यहाँ पर, 10 के चाहे नोट हो या फिर कॉइन हो, बात तो एक ही है, मनी तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें 10 का तो एक भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 10 6 का क्या हो गया 60। ठीक है, और ये है 2 2 के, तो 2 2 के यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, और ये सारे 5 के हैं, तो 2 2 के 4 है, तो 4 2 जा क्या हो गया 8, और ये नहीं है, और 5 5 के कितने हैं यहाँ पर कॉइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स है, तो 5 8 जा कितना हो गया 40, तो 60 प्लस 40 100 प्लस 8 क्या हो गया 108। तो हाउ मच मनी 108। ठीक है, हमने क्या किया एक साथ मनी को निकाल के सबको एक साथ ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, हाउ डिड यू काउंट देम डिस्कस इन क्लास। ठीक है, आपने इसे कैसे काउंट किया, हमने पेयर्स बना लिए, जो सेम सेम थे वो हमने उनके पेयर्स बना लिए, जितने भी सेम कॉइन्स थे 2 2 के जितने कॉइन्स थे हमने उनका पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 के जितने थे हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया एक साथ पेयर बना के। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है।
अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट 1 2 5 एंड 10 टू शो 36। ठीक है, हमें 36 बनाना है इतने कॉइन से, 1 2 5 और 10 से, और 125 183 बनाने हैं। तो बना लेते हैं, इजी है। सबसे पहले 36 बनाना है, तो 36 के लिए हम 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 6। ठीक है, तो 30 में हम 3 ले लेंगे 10 10 के कॉइन्स। बना दूं क्या? चलो बना देती हूँ। ये ले लिया हमने एक कॉइन 10 का, दूसरा भी कॉइन ले लिया हमने 10 का, और तीसरा भी ले लिया हमने 10 का। ठीक है, 30 हो गया। अब 6 चाहिए हमें, तो 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक 5 का ले सकते हैं और एक 1 का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मनी कितनी बन गई, 36। ठीक है, अब बनाना है हमें 125। तो ऐसे ही आप 10 10 10 के कितने ले लोगे, 12 ले लेंगे, 10 10 10 के 12 ले लेंगे। ठीक है, 10 के कॉइन्स हम 12 कॉइन्स ले लेंगे और एक 5 का कॉइन ले लेंगे। ऐसे ही 183 में हम 180 को कैसे लिख सकते हैं, 180 + 3। तो इसमें हमें चाहिए 18 10 10 के कॉइन्स चाहिए, और 3 में एक 2 का कॉइन चाहिए और एक 1 का चाहिए। ठीक है, एक 2 का कॉइन चाहिए और एक 1 का कॉइन चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा नंबर बन जाएगा, 183। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, जैसे मैंने एक बनाया था वैसे आपको ये तीनों बनाने। अब यहाँ पर है 2 वेज, 2 तरीके हैं। ठीक है, क्या 2 तरीके हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमें इसके आगे का क्या बताया है, क्या 2 तरीके हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, सो अगर सबको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।